हरे कृष्णा। राधे राधे आप सभी को। तो देखिए, आज का प्रश्न है कि दूसरों को देखकर अगर हमको खुशी होती है या दूसरों की तकलीफ़ को देखकर हमको आनंद आता है तो हमको वही मिलता है। फिर हम सोचते हैं कि पता नहीं हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो चलिए मैं बताती हूँ। अगर कोई व्यक्ति परेशान है तो हम उसको देख रहे हैं और मन ही मन सोच रहे हैं कि हाँ ठीक हुआ, ये परेशान है या अच्छा हुआ इसके साथ। या कोई भी व्यक्ति है, उसके घर में कोई समस्या चल रही है, अगर आपको उसके बारे में पता चल जाता है तो आप सोचते हैं कि हाँ इसके साथ ठीक ही हुआ, ऐसा ही होना चाहिए इसके साथ। अगर आप किसी भी व्यक्ति की किसी भी परेशानी को देखकर इस तरीके की भावनाएं अगर आपके अंदर आती हैं तो एक ना एक दिन वो सारी परेशानियां आपके साथ भी होंगी। पता है इसका रीज़न क्या है? क्योंकि जो ये ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, जो हमारे भगवान हैं, वो केवल ये देखते हैं कि हमको किस चीज़ में खुशी मिल रही है। देखिए, हमारे जो भगवान है वो हमेशा हमको खुश देखना चाहते हैं। लेकिन अगर हम इन चीज़ों में खुशी ढूंढते हैं या दूसरों की तकलीफ़ को देखकर खुश होते हैं तो भगवान को लगता है, उस यूनिवर्स को लगता है कि अच्छा इसका मतलब इसको खुशी हो रही है, इसका मतलब इसको ये सारी चीज़ें पसंद हैं। तो धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी में भी वही चीज़ें आना शुरू हो जाती हैं और हम तब नहीं समझ पाते हैं। जैसे कि एक उदाहरण से समझिए, अगर कोई भी व्यक्ति है, वो अगर नई गाड़ी लेकर आया है, अगर हम उसकी गाड़ी को देखकर अपने मन में ईर्ष्या करने लगते हैं, जलन करने लगते हैं, मन ही मन उसको कोसने लगते हैं, तो उस व्यक्ति का तो कुछ भी नहीं होगा। वो तो भगवान की कृपा से जहाँ है वहाँ बहुत अच्छा है और आगे भी तरक्की करेगा। लेकिन अगर हमारे मन में ये भाव आ जाते हैं, हम उससे जलने लगते हैं, तब ब्रह्मांड को लगता है कि ये इंसान दुखी हो रहा है, इसका मतलब इसको गाड़ी पसंद नहीं है। किसी का मकान देखकर, किसी की तरक्की देखकर अगर हमको जलन हो रही है, हम मन मार रहे हैं या परेशान हो रहे हैं, तो इसका मतलब सिर्फ इतना है कि हम अपना जो मैसेज है, अपनी जो हमारी आत्मा की आवाज़ है, वो भगवान तक ये पहुंचा रहे हैं कि हमको ये चीज़ पसंद नहीं है। तो अगर कोई भी इंसान अगर अपनी ज़िंदगी में तरक्की कर रहा है या आगे बढ़ रहा है तो वो उसके प्रारब्ध हैं। ऐसा नहीं है कि वो आपकी किस्मत से कुछ ले रहा है। ऐसा तो नहीं है ना कि वो आपकी किस्मत से कुछ छीन कर उसको दिया जा रहा है। आपकी अपनी अलग किस्मत है, उसकी अपनी अलग किस्मत है। देखिए, सबके अपना भाग्य, अपनी किस्मत सबकी अलग अलग होती है। ऐसा नहीं है कि अगर वो इंसान बढ़ रहा है, तरक्की कर रहा है तो आपकी जेब से कुछ जा रहा है। इसलिए दूसरों को देखकर अगर आपके मन में जलन की भावना आ रही है तो आप अपनी तरक्की को अपने से और भी ज़्यादा दूर कर रहे हैं। आप रोक रहे हैं अपने जो अच्छी, जो आपके घर में तरक्की आने वाली है, आपके जीवन में कुछ अच्छा होने वाला है, तो आप खुद ही उसके दुश्मन बने बैठे हैं, खुद ही उसको रोक रहे हैं। क्योंकि जो ब्रह्मांड है, ये जो सब कुछ परमात्मा है, वो केवल हमारे भावों को समझता है। भले ही हमारी भाषा नहीं समझता, हम चाहे हिंदी बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, कुछ सी भी भाषा में बोल रहे हैं, लेकिन वो केवल हमारे भाव समझता है। अगर हम किसी को देखकर जलन रख रहे हैं, इसका मतलब वो समझता है कि ये चीज़ें हमको पसंद नहीं है, तो वो चीज़ें कभी हमारे पास नहीं आती। और अगर हम किसी की तकलीफ़ देखकर खुश हो रहे हैं, इसका मतलब भगवान समझते हैं कि ये चीज़ इसको पसंद आ रही है, तो वही इसकी ज़िंदगी में दी जाए। तो कोशिश करिए कि अपना जो जितना भी आपके पास है, जो कुछ भी है, उसमें खुश रहिए। क्योंकि भगवान ने हमको वो दिया है जिसके लायक हम थे। और किसी की दूसरी की किस्मत से जलने से, उससे आप खुद ही परेशान होंगे। दूसरा तो जहाँ है वो वहीं रहेगा और भी आगे बढ़ेगा, लेकिन आप जहाँ हो वहाँ से भी नीचे पहुँच जाओगे। इसलिए दूसरों को देखकर खुश रहिए, दूसरों का ही भला सोचिए, दूसरों का ही भला करिए। अगर आपको कभी मौका मिलता है तो अपने जीवन में किसी के सारथी बने, ना कि स्वार्थी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं ये वीडियो ख़त्म करती हूँ। और हमेशा ही ध्यान रखें कि दूसरों से हमको कंपटीशन, जलन नहीं रखनी है। हमेशा दूसरों को देखकर खुश होना है। तो देखिए फिर आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ कितनी तेज़ी के साथ आती हैं। इसी तरीके की मेरी वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। राधे राधे।